हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के फर्स्ट लेक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग स्टडी किए थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। हमने लास्ट टर्न पे बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी कितने टाइप के होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टर्म पे क्लियर किया था। आज थोड़ा सा पिछले लेक्चर का थोड़ा सा पोर्शन लेके उठाते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक को, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट टर्म पे हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। यहाँ दिखेगा ना, ठीक। लास्ट टर्म पे हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज में हमने बताया था कि अगर इसको कैटेगराइज किया गया था तो कैटेगराइज करते समय दो टाइप से इसको बताया गया था। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी यानी डिपेंडेंसी। देखिए स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने बताया था। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्या बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने बताया था कि ये दो तरीके के होते हैं। क्या? एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। दो टाइप्स के होते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या होगा? इसमें केवल होता है मैग्नीट्यूड होगा, केवल मैग्नीट्यूड, और इसमें मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन एब्सेंट होगा, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर प्रेजेंट, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एंड दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ये था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। आई हैव टोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की बताया था। एक बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा बताया था हमने डेराइव्ड क्वांटिटीज। स्टूडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं वो मुख्य यानी मेजर क्वांटिटीज होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। हमने इसको डिस्कस किया था। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which do not represent on other physical quantity for their expression। यानी इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए क्या होगा? किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। यानी ये इंडिपेंडेंट होते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटी से, यानी इनको हम फ्रीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन डेराइव्ड की बात अगर किया जाए तो जो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करें, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटीज हैं मेजर में। अगर देखा जाए तो टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ, मास, टाइम, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर,
इलेक्ट्रिक करंट है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवंथ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो है इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अन्य किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, इन्हें हम फ्रीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स they do not represent on other physical quantities for their representation, यानी these are the quantities which can expressed freely, which do not depend on other physical quantities. If we talk about derived quantities, तो derived quantities में जो इन्हीं के हेल्प से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे क्या हो गया, स्पीड ले लीजिए। जितने इन 7 को छोड़ करके जो भी हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। जैसे स्पीड हो गया, वर्क हो गया, फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, एनर्जी हो गई, एनर्जी एक्सेट्रा। दीज आर द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर दीज फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेशन we have to take help of फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो ये था लास्ट लेक्चर के कंटेंट का थोड़ा सा पोर्शन। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जानने से पहले हम क्या जानेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है। यूनिट क्या होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होगा, मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए स्टूडेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना है तो उसी फिजिकल क्वांटिटी के एक सर्टेन वैल्यू को हम स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेंगे। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना होता है तो उस फिजिकल क्वांटिटी के एक सर्टेन अमाउंट को, सर्टेन पोर्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं और उसी से कंपैरिजन कराते हैं उस टाइप की जितने क्वांटिटी जिसको भी मेजर करना है ना। जैसे मान लीजिए लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ के एक छोटे से पोर्शन को हम स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेंगे और उसी स्टैंडर्ड वैल्यू से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कराते हैं। जैसे क्या होगा, 1 मीटर अगर स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया गया तो 1 मीटर स्टैंडर्ड वैल्यू लेने के बाद क्या होगा, कहीं पे अगर हमें लेंथ की मेजरमेंट करनी है तो लेंथ 1 मीटर स्केल से ही हम क्या करेंगे, उतने टाइम्स 20 मीटर अगर 20 मीटर अगर लेंथ हमको मेजर करना है तो उसी 1 मीटर से कंपैरिजन करा के 20 टाइम्स ले रहे हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना है तो उसके एक सर्टेन अमाउंट को, सर्टेन पोर्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं और वही स्टैंडर्ड वैल्यू उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है ना स्टूडेंट, बात समझ में आ गया। तो वही सर्टेन अमाउंट क्या कहलाएगा, वही सर्टेन अमाउंट जो जिसको स्टैंडर्ड माना गया है वही क्या कहलाएगा, वही उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। ठीक, अब देखिए मेजरमेंट क्या होगा। यूनिट को हमने डिस्क्राइब कर दिया, मेजरमेंट क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, है ना, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन इन विच वी आर कंपेयरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी, है ना। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कराने का जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना स्टूडेंट। अब देखिए, जैसे हम लोग अपने अपने रीजन में रहते हैं तो वहाँ अलग अलग पैमाना यूज करते हैं,
अलग अलग स्केल, जैसे कहीं पे देखिए अभी कोई जो है लेंथ ही मेजर करेगा, कहीं पे हम फुट से मेजर करते हैं, कहीं मीटर में मेजर करते हैं। तो ऐसे जो है एंशियंट टाइम में यानी बहुत पहले समय में जो है क्या था कि जो मेजरमेंट का जो स्केल था वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है यहाँ पे, बाद में सबको इंक्लूड करके एक बनाया गया, लेकिन पहले जो अर्लियर टाइम में जो था वो देखिए उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो देखिए अर्लियर टाइम में जो सिस्टम ऑफ यूनिट था, पहला था एमकेएस सिस्टम, है ना, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। दूसरा आप ले सकते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। तीसरा हम लेंगे एफपीएस सिस्टम, और इन सभी के लास्ट में एक आता है एसआई सिस्टम, है ना स्टूडेंट। ये जो है स्केल है, ठीक। तो देखिए अब इसमें हम कंपैरिजन कराएंगे। देखिए क्या है ये सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब ये बताइए कि डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट स्केल लेकर के अगर मेजर करेंगे तो क्या वह मेजरमेंट हर जगह वैलिड होगा? नहीं, प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सभी सिस्टम ऑफ यूनिट को कंबाइन करके एक सिस्टम ऑफ यूनिट माना गया, यानी जिस पर सभी की सहमति रहती है उसी को हम मानते हैं, यानी वही सिस्टम ऑफ यूनिट है, वही टास्क लेकर चला जाता है। तो पहले बारी बारी में देखिए एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगा, मैं बारी बारी से यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एमकेएस सिस्टम फर्स्ट, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये हो गया, और लास्ट में फोर्थ ले लिया। एमकेएस सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? देखिए द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच एम मतलब मास हो गया, है ना, सॉरी एम किसके लिए, सॉरी एम किसके लिए आएगा? एम मतलब मीटर, यानी ये लेंथ के लिए आएगा, है ना, लेंथ। के मतलब किलोग्राम, ये मास के लिए आएगा, मास के लिए। और यस मतलब सेकंड, ये टाइम के लिए आएगा, है ना। तो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे एम मतलब यहाँ पे मीटर होगा, ठीक है। के मतलब क्या होगा? किलोग्राम, किलोग्राम। और एस मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, वह सिस्टम ऑफ यूनिट यानी दैट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड in kilogram and time is measured in seconds is called एमकेएस system of units। क्या बता हमने स्टूडेंट? The system of units in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second is called या is known क्या? एमकेएस system of units। Simply you can say that एम मतलब मीटर, के मीन्स किलोग्राम एंड एस मीन्स सेकेंड, यानी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, अब सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मैं बात करता हूं, तो यहां से इसको इरेज करके दूसरे की बात करते हैं, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए सीजीएस सिस्टम ऑफ, सी मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर, है ना। अब सी सेंटीमीटर, चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, सी मतलब सेंटीमीटर, ठीक। जी मतलब ग्राम एंड एस मतलब सेकेंड्स। ये सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या क्लियर हो रहा है आपको? यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा सेंटीमीटर यानी किसके लिए यूज किया जाएगा? वही लेंथ के लिए ना,
लेंथ, ग्राम ये क्या हो गया, मास के लिए यूज किया जाएगा, दिस इज फॉर मास, एंड सेकेंड फॉर टाइम, है ना। थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया। देखिए स्टूडेंट, सी मतलब सेंटीमीटर, ठीक है ना, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। यानी अब इसको क्या बोला जाएगा, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, mass is measured in gram and time is measured in second is called CGS system of units. Okay, क्या बता हमने स्टूडेंट, the system of units in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in seconds is called CGS system of units. Okay, that's clear. Now we come to the next system of unit, FPS system. Okay, तो ये भी इरेज करते हैं। अब FPS पे आते हैं, FPS system of units, FPS सिस्टम में बात किया जाए तो देखिए क्या होगा, F का मतलब फुट, है ना, P का मतलब पाउंड, और S का मतलब सेकेंड्स, ठीक। फुट क्या होगा, लेंथ को ही फुट में मापा जाता, मेजर किया जाता है, लेंथ के लिए यूज होता है। पाउंड मास के लिए यूज हुआ, वेट के लिए किया जाता है। सेकेंड क्या होगा, टाइम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्लियर हो गया होगा, जब हमने दो बता दिया तो तीसरा वैसे ही क्लियर होगा, आप देख के बता सकते हैं क्या स्टूडेंट। देखिए यानी ये FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होगा, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड इज कॉल्ड FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, क्या बताया स्टूडेंट, हमने ये कहा कि द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच length is measured in foot, mass is measured in pound and time is measured in second is called FPS system of units. That's clear, ये हो गया। देखिए अर्लियर टाइम इसका बहुत ही यूज होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड यूनिट को लिया जाता है। फिलहाल ये सिस्टम ऑफ यूनिट हमने बताया। अब देखिए, अब इन सब को मॉडिफाई करते हुए एक तरह से अब हम बात करते हैं SI सिस्टम का। ये तो क्लियर हो गया। देखिए SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, SI सिस्टम, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, सारा इरेज कर दे रहा है। अब SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। SI सिस्टम, SI सिस्टम को क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, जब डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होगा तो एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जरूरत पड़ेगा जो सबके लिए एक ही वैल्यू दे, यानी सबको कंक्लूड करके एक बना दिया गया, ठीक है ना। यानी हम जाएं डिफरेंट, आज हम यहाँ पे मान लीजिए हम लेंथ को फुट में मेजर कर रहे हैं, पता चला दूसरे जगह जाएं मेजरमेंट के लिए हमको फुट का यूज नहीं करना पड़ रहा है, मीटर स्केल मिल जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम होगा प्लेस टू प्लेस। अगर स्केल बदलता जाएगा मेजरमेंट का तो मेजरमेंट में काफी प्रॉब्लम होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1960 में एक एसोसिएशन कराया गया, किसी बुक में 1971 भी मिलता है ना, तो उसको देख लीजिएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए एक जो है एसोसिएशन, एक जो है कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया, जिसमें ये कंक्लूड किया गया, या आप कह सकते हैं SI सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, है ना। ये SI सिस्टम क्या है, इट इज द मॉडिफिकेशन, यू कैन से और वी कैन से दैट इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, मॉडिफाई कर दिया गया। अब देखिए इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है, इसमें 7
फंडामेंटल, जो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, हमने लिखा है यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट। देखिए अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखा है ना, अब फंडामेंटल यूनिट क्या होगा यहीं पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं। चलिए यहीं क्लियर कर दें। देखिए एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, और 2 क्या हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है ना, ठीक है, ओके। देखिए अब फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं उन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, यानी द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। और क्या होगा, अब यही डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड क्वांटिटीज का, या बोल सकते हैं डेराइव्ड यूनिट क्या होगा, तो द यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स, ओके। यहां से देखिए फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन होंगे। फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहला मैं लेता हूं लेंथ, है ना, लेंथ। अब लेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या होता है, मीटर होता है ना, मीटर। अब दूसरा जो होगा मास का, मास का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम, यानी केजी, है ना, केजी आप शॉर्ट में लिख दिया मास का। टाइम का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना, सेकेंड्स, सेकेंड। अब टेम्परेचर का, टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो यूनिट होगा स्टूडेंट क्या होगा, केल्विन, यहां लिया जाएगा केल्विन। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात किया जाए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, एम्पियर। इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होता है कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस